आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 15। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहने लगे, हे राजन जन्मेजय जी। तब राजा विराट ने अपने पुत्र उत्तर से इस प्रकार पूछना प्रारंभ किया। वह बोले, द्रोणाचार्य जी का जो अश्वत्थामा नाम से प्रसिद्ध संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ सूरवीर पुत्र है, उनके साथ तुम्हारा संग्राम किस प्रकार हुआ? हे तात, जैसे वणिक अपना धन छिन जाने पर दुखी होते हैं, उसी प्रकार युद्ध में जिन्हें सम्मुख देखकर बड़े बड़े योद्धा शिथिल हो जाते हैं, उन कृपाचार्य के साथ तुम्हारी लड़ाई किस प्रकार हुई? हे तात, जो राजपुत्र अपने प्रचंड बाणों से पर्वत को भी विदीर्ण कर सकता है, उस दुर्योधन के साथ तुम्हारी मुठभेड़ किस प्रकार हुई? हे पुत्र, कौरवों ने जिस गोधन को संग्राम में हड़प लिया था, उसे तुम जीत कर ले आए, ये अति उत्तम हुआ। आज हमारे शत्रु परास्त हो गए, अतः आज की वायु मुझे बड़ी सुखदायिनी प्रतीत हो रही है। राजकुमार उत्तर ने कहा, हे पिताजी, मैंने गौओं को नहीं जीता है और ना मैंने शत्रुओं पर ही विजय पाई है। ये सब कार्य तो किसी देव कुमार ने किया है। मैं तो डर कर भागा आ रहा था, परंतु वज्र के समान दृढ़ शरीर वाले उस तरुण देवपुत्र ने मुझे लौटाया और वो स्वयं ही रथ के पिछले भाग में महारथी बनकर बैठ गया। उसी ने उन गौओं को जीता है और कौरवों को भी परास्त किया है। हे पिताजी, ये सब उस वीर का कर्म है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जैसे मदोन्मत्त सिंह वन में विचरने वाले मृगों को परास्त करता है, उसी प्रकार उस वीर देवपुत्र ने अकेले ही उन 6 महारथियों को हराया है। राजा विराट ने पूछा, हे पुत्र, वो महायशस्वी महाबाहु वीर देवपुत्र कहाँ हैं, जिसने युद्ध में कौरवों द्वारा अपहरित मेरी गौओं को जीता है? जिस देव कुमार ने तुम्हें और मेरी गौओं को भी बचाया है, मैं उस महापराक्रमी वीर को देखना और उनका सत्कार करना चाहता हूँ। राजकुमार उत्तर बोला, हे पिताजी, वो महाबली देवपुत्र वहीं अंतर ध्यान हो गया, परंतु मेरा विश्वास है कि वो कल या परसों यहाँ पुनः प्रकट होगा। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, इस प्रकार संकेत पूर्वक बताने पर भी सेनाओं के स्वामी राजा विराट नपुंसक वेश में छिपकर वहीं रहने वाले पांडु पुत्र अर्जुन को नहीं पहचान सके। तत्पश्चात महामना विराट की आज्ञा से विरहण लला रूपी अर्जुन ने स्वयं विराट कन्या उत्तरा को वह सब वस्त्र जो महारथियों के शरीर से उतारे गए थे दे दिया। भामिनी उत्तरा उन अनेक प्रकार के नवीन एवं बहुमूल्य वस्त्रों को लेकर अति प्रसन्न हुई। हे राजन जन्मेजय जी, कुंती नंदन अर्जुन ने महामना उत्तर के साथ राजा युधिष्ठिर को प्रकट करने के विषय में परामर्श किया तथा क्या क्या करना चाहिए, इन सब बातों का निश्चय कर लिया। हे नरश्रेष्ठ, फिर उसी निश्चय के अनुसार सब व्यवस्था की। भरत कुलभूषण पांडव विराट पुत्र उत्तर के साथ वो सब व्यवस्था करके अति प्रसन्न हुए। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।